चित्तौड़गढ़ फोर्ट के कॉर्नर के ऊपर मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं, ये रतन सिंह जी का महल है। फोर्ट में वैसे तो बहुत सारे महल बने हुए हैं, लेकिन आपने ये वाला महल बहुत कम देखा होगा, क्योंकि ये फोर्ट के बिल्कुल कॉर्नर पे है। जब तक फोर्ट में लोग विजिट करने के लिए आते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, तब तक थक जाते हैं या टेम्पो वाले, टैक्सी वाले यहाँ लेकर नहीं आते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में बने हुए इस रतन सिंह महल में लेकर जाने वाला हूँ। इसमें क्या क्या बना हुआ है ये दिखाने वाला हूँ। साथियों, यह रावल रतन सिंह जी का महल नहीं है। आपने जो पद्मिनी के रतन सिंह देखे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में आक्रमण किया था, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे बड़ा जौहर जो हुआ था, उन रतन सिंह का ये महल नहीं है। रावल रतन सिंह जी थे, उनका महल वहाँ स्टार्ट में ही बना हुआ है। महाराणा कुंभा के जो महल है वही निवास करते थे। ये वाला महल है रतन सिंह जी द्वितीय का, रतन सिंह सेकंड का, जो लगभग रावल रतन सिंह के 225 साल बाद हुए थे। ये महल महाराणा रतन सिंह जी का है। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये है रत्नेश्वर तालाब। पीछे आपको महादेव का टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये रत्नेश्वर महादेव है। और इसी तालाब के किनारे पर आपको बहुत सारी प्रतिमाएं दिखाई दे जाएंगी। ये देखिए, कई देवी देवियों की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, जिनको 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो इनको ध्वस्त कर दिया था। इस साइड आइए, बहुत सारी प्रतिमाएं जो है ना वो दिखाई देंगी आपको। इनमें किसी प्रतिमा के, देखिए इस प्रतिमा का जो पैर है ना वो खंडित है, ये पैर यहाँ से खंडित है। हाथ में देखिए इनकी डमरू है। इस साइड आइए, इस तरह की बहुत सारी प्रतिमाएं जो हैं आपको देवियों की यहाँ पे दिखाई देंगी। वैसे ऐसी 2-3 स्थितियां हैं। देखिए, आपको यहाँ देखेगी इस देवी की प्रतिमा जो है वो खंडित है। पूरे डैम के इस साइड देखेंगे ना आप, तो पूरे के अंदर ये लगी हुई है प्रतिमाएं। तो चलिए अब अपने इसके अंदर चलेंगे। आपने जो स्टार्टिंग में टिकट लिया था 40 रुपीज़ का, 40 रुपये का, उसी टिकट को आपको यहाँ चेक होगी दोबारा से। तो वो टिकट चाहिएगी यहाँ आपको, और फिर आप अंदर जो है वो इसके अंदर पूरे में घूम सकते हैं। इस फोर्ट के अंदर घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। साथ ही इसके अंदर बहुत सारे खूफिया महल, सुरंग बने हुए। सबसे पहले मैं आपको रत्नेश्वर महादेव का जो ये मंदिर है इसके दर्शन करवा देता हूँ। इसके कॉर्नर पे जहाँ मैं चल रहा हूँ ना अभी, वहाँ भी आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रतिमाएं अब भी लगी हुई हैं देवियों की। पूरे इस रत्नेश्वर तालाब के चारों ओर लगी हुई हैं। रत्नेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर है। और इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। बीच में यहाँ नंदी महाराज की प्रतिमा है, और ऊपर का डोम देखिए कितना सुंदर है। और ये देखिए पूरे जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं उन सभी के ऊपर प्राचीन प्रतिमाएं लगी हुई हैं, क्योंकि ये महल जो है वो लगभग 13वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। ये देखिए महादेव का शिवलिंग है यहाँ पर, और इसमें भी आपको यहाँ प्रतिमाएं जो दिखाई देंगी वो सभी प्रतिमाएं जो हैं वो खंडित नजर आने वाली हैं आपको। महाराणा रतन सिंह द्वितीय के महल का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। देखिए बीच वाला जो व्हाइट संगमरमर का आप देख रहे हैं ना, इसको बाद में रिनोवेट किया गया। ये जो साइड की दीवारें हैं ये उसी सेंचुरी की निर्मित है। इस तरह मंदिर और तालाब देखा आपने। ऊपर की ओर जो छतरियाँ देख रहे हैं उनमें किसी जमाने में सैनिक रहते थे। चलिए, छोटा सा गेट है, इसी से चलेंगे अंदर की ओर। और एक बड़े कोर्टयार्ड के अंदर ये वाला जो महल है ये स्थित है। देखिए ये फर्स्ट कोर्टयार्ड देख रहे हैं आप, ये इसका पहला कोर्टयार्ड है जहाँ मैंने आपको ये टेम्पल दिखाया। और ये दूसरा, जिसमें महल का दूसरा ये प्रवेश द्वार है, इसके अंदर की ओर अपने जाएंगे। और दूसरा जो है ये फोर्ट को जोड़ता है। अब इस साइड के अंदर जेल बनी हुई है, देखिए, जिसको बाद में इसको जेल में तब्दील किया गया था। तो आइए मैं आपको जेल दिखा देता हूँ। ये महाराणा रतन सिंह जी का जो महल है उसमें बनाई गई थी बाद में। तो ये वाला जो हिस्सा था ये जेल का हिस्सा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फोर्ट के अंदर बहुत सारी सुरंगें, बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं। अब देखिए एक रास्ता ये वाला जुड़ रहा है, ये ऊपर की ओर का देख रहे हैं स्ट्रक्चर। चलिए इसके अंदर की ओर चलते हैं। महल का जो मैंने आपको दिखाया था वो दूसरा था। अब ये वाला देखिए, ऐसे रास्ते हैं इसके अंदर बहुत सारे, जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि ये महल जो है वो कितना बड़ा था। इस ओर से ये वाला बंद है। जी हाँ, ये वाला कनेक्टेड है। ऊपर की ओर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ऊपर की ओर चलेंगे। पहले मैं आपको इस महल के अंदर की ओर लेकर चलता हूँ। ये नीचे के कमरे देख रहे हैं, पूरे चमगादड़ जो हैं उनकी बदबू आ रही है अब इनके अंदर। ये जो महल आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर उसी ज़माने का है। देखिए बिल्कुल पुराना।
ऊपर के देख रहे हैं आप, पूरे पत्थर जो हैं इनको सिर्फ टच दिया गया है। और इधर आपको एक खुफिया रास्ता दिखाई देने वाला है यहाँ पे इस साइड में। जी हाँ, ये महल बिल्कुल अंदर की ओर है। आइए अब आपको लेके चलता हूँ महल के मुख्य कोर्टयार्ड में। ये है महाराजा रतन सिंह का महल का मुख्य कोर्टयार्ड। देखिए मुख्य आंगन है, इस तरफ से एंटर करेंगे आप। ये नीचे के कोर्टयार्ड जो देख रहे हैं ये सर्वेंट्स रूम बने हुए हैं। ये ऊपर का जो है इससे आप लेक का व्यू देख सकते हैं। और ये वाला महल का स्ट्रक्चर है। तो महल का देखेंगे, उससे पहले मैं आपको उनमें लेके चलता हूँ और उससे बाहर की ओर जो झील का नज़ारा है वो कैसा दिखाई देता है। ये नीचे देख रहे हैं, ये सर्वेंट्स क्वार्टर बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे हैं जिनमें उस ज़माने में सर्वेंट्स जो यहाँ दासियाँ होती थी वो यहाँ रहती थी। देखिए ये वाला महल है ना, ये इतना खूबिया है कि आप खुद इसके अंदर घूम जाएंगे कि कौन सा रास्ता हमें लेना था। अगर आप अकेले आते हैं तो यहाँ पर आप भूल भुलैया रास्तों में फंस भी सकते हैं। जी हाँ, देखिए इस महल को जब तोड़ा गया है ना बाद में, तो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो गुम्बद नुमा बना दिया। देखिए तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो महल के सभी मंदिरों को उसने तहस नहस कर दिया था। देखिए ये बाद में बनाया गया ये वाला, क्योंकि ऊपर इसके गटर लगे लोहे के। देखिए ये छतरी है, तो यहाँ शाम के समय राजा महाराजा आते होंगे और इस लेक का व्यू लेते होंगे, रत्नेश्वर झील का। बरसात के समय ये पूरा पौंड जो है वो पानी से बिल्कुल लबालब भर जाता है। देखिए इस तरह के डोमनुमा संरचनाएं बनाई गई हैं। ऊपर से महल कनेक्टेड है, तो ऊपर की ओर चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए एक डोमनुमा छतरी बनी हुई है। तो ये छतरी अंदर से कैसी थी आपको मैं इसके अंदर से दिखा दूँ। बिल्कुल छोटा स्ट्रक्चर है ये देखिए, इसके अंदर की ओर बंदर भी बैठे हैं और ये डोमनुमा छतरी होती थी। देखिए छोटे छोटे रास्ते गलियारे जो हैं वो किस तरह से कनेक्टेड किए जाते थे भूल भुलैया रूप में, और बिल्कुल समकोणीय मार्ग बनाए हुए हैं। अब देखिए अब मैं महलों के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको एक छोटा सा रूम दिखाई देगा जो बिल्कुल अंदर की ओर है। चमगादड़ हैं इसके अंदर। जी हाँ, ये इस फोर्ट की खूबिया तहखाना बना हुआ है, खूबिया सुरंग आप देख रहे हैं। और देखिए मैं आपको क्या दिखाऊं, इसके अंदर की ओर यहाँ देखिए ये कमरा नीचे की ओर जा रहा है। ये सुरंग है चित्तौड़गढ़ किले के महाराजा रतन सिंह के महल में, महाराणा रतन सिंह के महल में बना हुआ ये खूबिया तहखाना है। देखिए ऐसा लगता है देखकर कि ये शायद राजा का महल रहा होगा, क्योंकि बाहर की ओर सुंदर एक छतरी बनाई गई है इस महल की। और अंदर के कक्ष दिखाऊं आपको तो ये देखिए कितना प्राचीन है। और इसके अंदर की ओर भी है ना 2 कमरे बने हुए हैं। एक रूम जो है वो यहाँ बना हुआ है और दूसरा इसके फ्रंट में बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। तो देख के ऐसा लगता है कि ये शायद मंदिर रहा हो। सामने की ओर भी छतरी है, इसके मैं ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। और इसके बैक साइड में दूसरी साइड में क्या बना है देखिए, ये महल के बैक साइड का भाग था पीछे का। जहाँ इस साइड देख रहे हैं आप ये वाले पूरे टूट गए हैं। ये चारों ओर की ऊंची दीवारें हुआ करती थी। और फ्रंट का देखिए आप, ये वाला देखिए, तो देख के लगता है कि ये शायद बिल्कुल महल के बीच में मंदिर रहा हो। और फिर ये ऊपर का देखिए ये वाला, ये 2 मंजिला महल था यहाँ पर। तो नीचे वाले में दिखाऊं आपको, ये देखिए ये देखिए पुराना महल। ये आप देख रहे हैं ना, ये राजा का बेड है। इतना ऊंचा बेड शायद आपने पहले ना देखा हो। ये महाराणा रतन सिंह द्वितीय का बेड लगा हुआ है। महाराणा जो है वो इसके ऊपर जाने के लिए चंदन की सीढ़ियाँ काम में लेते थे और फिर चंदन की सीढ़ियाँ बाद में हटा ली जाती थी। और ऊपर का देख रहे हैं आप, बिल्कुल डोमनुमा संरचना है इसकी, ये वाली। देखिए ये दूसरी मंजिल का महल है और यहाँ पर बना हुआ है बाथ टब। जी हाँ, ये नहाने का था। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, इन सीढ़ियों से उतरते थे और रानी यहाँ बीच में बैठती होगी, यहाँ से दासियाँ जो हैं उनको नहलाती होंगी। यहाँ बीच में यहाँ भी देखेंगे ना तो ये वाला स्ट्रक्चर भी नीचे है। देखिए उधर से पानी को एग्जिट करने का स्थान दिया गया है। इस ओर भी कुछ कमरे बने हुए हैं और ये महल के बैक साइड का भाग है। इसमें भी बहुत सारे आवाज़ जो हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे।
पीछे की ओर वहां तक थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरा अब टूट गया है। ये इस साइड के जो महल है ना, ये 2 मंजिला थे। अब आपको बिल्कुल कॉर्नर पे ये जो महल है इनमें लेके चलता हूँ। देखिए ये 2 मंजिला रहा था, लेकिन अब ये टूट गया है। तो नीचे की मंजिल में यहाँ देखिए ये छतरी सी दिख रही है आपको, तो राजा यहाँ बैठते होंगे और बाहर का व्यू का आनंद लेते होंगे। ऐसी ही बिल्कुल एक सेम स्ट्रक्चर जो ऊपर की ओर है, और फिर इसके अंदर की ओर भी एक कमरा बना हुआ है। देखिए अब ये कितना सुंदर है। देखिए आप बिल्कुल डोम में संरचना बनाई गई। ये आगे की ओर ये जो कमरे देख रहे हैं ना आप, ये डोमनुमा कमरे हैं। ज्यादातर इस महल के अंदर आपको गोल गुंबदाकार यानी ऊपर डोम बनाए गए ऐसे कमरे हैं। ऊपर की ओर देखिए यहाँ छतरी थी। ये नीचे का कमरा दिखाऊंगा आपको। अभी मैं दूसरी मंजिल के अंदर हूँ। ये महल जो है ना वो 3 मंजिला था। बिल्कुल छोटा सा कमरा है जो पीछे की ओर आपने देखा था। ऐसा ही एक डोम नुमा कमरा जो है वो यहाँ बना हुआ है। देखिए, और इससे बाहर की ओर जो है वो नजर रखते थे। यहाँ राजा महाराजा जो होते थे वो बाहर की ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। इससे पूरा महल दूर दूर तक दिखाई देता है। ऊपर की ओर भी कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर बने हुए थे। आइए अब अपने नीचे के महलों में चलते हैं। इनमें देखिए कितने भूल भुलैया रास्ते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो एक रास्ता जो है वो आपको इस साइड लेके जाएगा, फिर उसके अंदर आगे भी वहाँ रास्ता बना हुआ है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इसके अंदर भी आपको एक रास्ता नजर आ रहा है। यहाँ एक जो है वो आपको इस साइड नजर आएगा। तो ये महल इतना भूल भुलैया बना हुआ है कि आप सोच नहीं पाएंगे कि जाना किधर। एक इस साइड भी बना हुआ है। ये देखिए एक छोटा कमरा इस साइड बना हुआ है। अब आप इस कमरे के अंदर देखिए, उस जमाने में क्या होता था कि खजाना वगैरह छुपाने के लिए रानियां इस तरह के होल जो है उनका इस्तेमाल किया करती थी। फिर इनको बाहर से बिल्कुल बंद कर दिया जाता था, तो ये एहसास भी नहीं होता कि यहाँ खजाना हो सकता है। 2 स्ट्रक्चर में था। इस ओर से आपने एंटर किया था, और ये वाला जो गेट है ये भी महाराणा रतन सिंह जी के महल में जाने का मुख्य गेट हुआ करता है। लेकिन अब आप उस ओर से भी कनेक्ट करेंगे तो भी इसमें जा सकते हैं। ये गेट देख रहे हैं आप, ये गेट उसी समय का है। देखिए अब इनके ऊपर वो लोहे के अंकुश नहीं लगे, क्योंकि ये महलों के गेट है, तो इनमें अंकुश की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सामने दीवार 90 डिग्री के ऊपर गेट बनाए गए हैं। समकोणीय रास्ते होते थे, और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो महल के सबसे बड़े भाग यानी कि दूसरे कोर्टयार्ड में आप आ जाएंगे नीचे की ओर। अब जो सामने की ओर नीचे की ओर जो कमरे बने हुए हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इस साइड में आपने अभी देखे, यहाँ नीचे की ओर एक टेम्पल भी बना हुआ है। ये जो नीचे के कमरे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खुफिया तय खाने के रूप में होते थे, यानी छोटे कमरे बनाए गए थे जो बिल्कुल भूल भुलैया कमरों का काम करते थे। महल जो है वो आपको 3 मंजिला यहाँ से दिखाई देगा, तो काफी बड़ा था ये वाला महल। जी हाँ, छोटा कमरा है। और नीचे के कमरों की अगर देखेंगे ना तो इनका रख रखाव, इनकी साफ सफाई जो है वो बहुत कम है। ऊपर पूरी चमगादड़ों की कचरा दिखाई दे रहा है, और नीचे काफी बदबू आ रही है इसमें। बिल्कुल इसी तरह का ये नीचे का महल है। देखिए इसकी स्थिति भी है ना वो काफी कमजोर है बहुत। एक छोटा कमरा जो है वो इस साइड में यहाँ पर बना हुआ है। देखिए कि इस आंगन के अंदर आप देखेंगे ना तो यहाँ घोड़े बांधने की नाल दिखाई दे रही है। एक ये देख रहे हैं आप, एक ये वाली है, तो यहाँ नाल बन रही है। तो शायद इस ग्राउंड के अंदर हाथी लेके आते हैं तो हाथी बांधते होंगे, या फिर घोड़े रहते होंगे उनको यहाँ पर बांधा जाता होगा। ये कोर्टयार्ड बहुत बड़ा है, स्पेस काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, इसीलिए ये जो महाराणा रतन सिंह का महल है ये काफ़ी बड़ा है।